वर्षा, आपका क्या कहना है, जो हमने एंकरिंग की एक्सरसाइज करी अभी कुछ क्लासेस, क्या लगा आपको, क्या है ये? जी सर, आपने जब बोला था कि एंकरिंग करनी है, और एंकरिंग मैंने कभी की नहीं थी, तो जब हमने स्टार्ट किया तो मेरा ये था, मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है उस चीज़ को। तो मैंने क्या करा, एक स्टोरी बनाई और उसे वैसे ही बोल रही थी ना। मेरे को पता नहीं था कि कहाँ पोज देना है और इमोशंस के साथ बोलना है, कौन सी लाइन किस इमोशंस के साथ बोलनी है, वो भी नहीं पता था मुझे। तो जब मैंने किया और फिर सर ने मुझे बताया कि आप ये लाइन बोल रहे हो तो आपको यहाँ पे ये इमोशन यूज़ करना है, आप ये कर सकते हो, और आप ऐसे मत करो कि आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, आप पोज दो बीच बीच में और इमोशंस के साथ बोलो। तो वो बहुत चीज़ ऐसी थी कि जो मुझे समझ आई, काफ़ी चीज़ मुझे समझ आ गई एंकरिंग में। और अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम एंकरिंग में। तो बस अभी चल ही रहा है प्रोसेस। ओके, ठीक है। आप क्या कहेंगी खुशी अधिकारी, आपका क्या कहना है एंकरिंग की जो क्लास हुई उसके बारे में? पहले तो बहुत सिंपल लग रहा था कि मतलब कि एंकरिंग ही है, सीधे सीधे बोलना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि इमोशन के साथ कब कहाँ चेंज हो जाए। कुछ वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं लास्ट मोमेंट में, डायलॉग्स चेंज हो सकते हैं। मतलब कि तुम कुछ नहीं बोल सकते कि कब तुम्हारे साथ कौन सा डायलॉग चेंज हो जाए, तुम्हें कब इमोशन लाना है, कब स्टॉप होना है, कब धीरे होना है, कब लाउड होना है। तो सर कुछ पता नहीं चलता है, और जितना इजी सोचा था वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और सीखने को क्या मिला? सीखने को बहुत कुछ मिला है कि कब अपने अपने एक्सप्रेशन चेंज करने हैं, कब हमें कहाँ पे स्टॉप होना है, कहाँ लाउड बोलना है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि एंकरिंग बहुत इजी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। मतलब हम पहली बात तो हम बच्चे तो जो होते हैं कि वो न्यूज़ तो देखते हैं नहीं, तो हमें वैसे भी कुछ पता नहीं है न्यूज़ वगैरह के बारे में, किस चीज़ को कितना हाईलाइट करके बोलना है या नहीं बोलना है। ओके, प्रियांशु राजपूत, आप बताएं आपकी जो अभी तक की एंकरिंग की जर्नी, जो आपकी अभी तक की एंकरिंग की जर्नी हमारे साथ रही, आपने एंकरिंग की जो भी क्लासेस करी हैं जो है, उसमें आपको क्या लगा? प्रियांशु आप बताएं। एंकरिंग से सीखने को तो बहुत कुछ मिला। जैसे एंकरिंग में वो एक डायलॉग में वेरिएशन कैसे डाले, वेरिएशन कभी आते हैं जब शूट चल रहा होता तब नहीं आते, बहुत कुछ सीखने को मिला। और कैसे एक्सप्रेशन डालने हैं, कब पॉज लेना है, कब हाई लेवल पे पिच करनी है, कब स्लो कर पिच करनी है। ओके, वेरी नाइस। नाउ कमिंग टू रवलीन। रवलीन, जो एंकरिंग आपने हमारे साथ करी, सेलिब्रिटी एक्टिंग गुरु के साथ जो एंकरिंग आपने करी, उसमें आपको रवलीन क्या सीखने को मिला? मुझे ये सीखने को मिला कि हर एक चीज़ को बोलने का एक वे होता है। जैसे अगर जब न्यूज़ रिपोर्टर्स भी होते हैं, कितनी बार होता है वो सिर्फ पेज पे फैक्ट्स सामने पढ़ रहे होते हैं और हमें बता रहे होते हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका ऐसा होता है कि हम सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। तो बहुत फ़र्क होता है, बोलने के तरीके में बहुत फ़र्क आ जाता है। आपकी वॉइस एंड स्पीच बहुत इम्प्रूव होती है, डिक्शन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। आपको पता चलता है कि कहाँ पॉज देना है, कितने पेस पे चलना है। क्योंकि पर्सनली मेरी आदत है, मैं बहुत फास्ट बोल देती हूँ, मैं पॉजेज़ लेती ही नहीं हूँ बोलते वक्त। तो मेरे को लगता है उस पर मैं थोड़ा काम कर रही हूँ और इम्प्रूव भी कर रही हूँ, तो मुझे वो चीज़ समझ आई। वेरी गुड। ओके, चरणजीत जी, आपके साथ एक्टिंग के अलावा एंकरिंग की एक अच्छी खासी जर्नी रही है। आपने पहले भी कुछ एंकरिंग का काम हमारे साथ किया है, तो आपको क्या लगता है एंकरिंग क्यों जरूरी है और क्या सीखने को मिलता है एंकरिंग में एक्टर को? अगर हम एक्टिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमें एक्टिंग के साथ साथ एंकरिंग भी करनी आनी चाहिए। तो पहले से मुझ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और पहले से कॉन्फिडेंट भी हूँ मैं। लेकिन एंकरिंग अगर हमें किसी विषय के बारे में करनी है तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरा डाटा होना चाहिए, नहीं तो हम बोल नहीं पाएंगे। हमारा डिक्शन, हमारे बोलने का स्टाइल, डायलॉग्स को बोलने का स्टाइल कि हम कैसे बोल रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। नहीं तो जो हमारी एंकरिंग सुन रहा है, देख रहा है, उसके लिए तो ये एक बोरिंग सी चीज़ हो जाएगी। तो मैं सोचती हूँ कि एक एंकरिंग में निपुण होना भी बहुत आवश्यक है एक कलाकार के लिए। आरवी, तो आप बताएं आपको क्या लगता है कि एंकरिंग में आपको क्या सीखने को मिला हमारे साथ? मुझे ये सीखने को मिला है कि हमें कब डिक्शन के कब ठीक से बोलना है और कब क्या इमोशंस देने हैं। और इतना हार्ड भी होता है, बहुत डिफ़िकल्ट सा होता है। मेरे को पहले लगता था कि एंकरिंग तो इजी है, कुछ बोलना ही तो है बस, लेकिन आज समझ आया कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है।
काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कब कहाँ कितनी मूवमेंट करनी है, हमारे हेड पे लाइट पड़ रही है ना, सब ठीक है ना, ठीक से बोल रहे हैं ना, तो काफ़ी ध्यान भी रखना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए।